राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान झाजरपुर, हेंटूड़े, पीपली, श्योपुर, सिहाली, अहीर, बसाना, दरबारपुर में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखी। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान कहा कि मोदी जी ने ओबीसी समाज व एसटीसी वर्ग के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। इस वर्ग के नेताओं को केंद्र में मंत्री बनाकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी आज ओबीसी समाज से है। इनके हाथों में संविधान सुरक्षित है। मोदी जी ने ही आरक्षण की नींव को मजबूत किया है। मुंडावर विधानसभा में भूपेंद्र यादव ने किया जनसंपर्क। भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला व 51 मीटर का साफा बांधकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। भूपेंद्र यादव की पुष्प वर्षा की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इलाके के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का यह चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का काम आयाम स्थापित किया है, जिसे कांग्रेस 70 साल में भी स्थापित नहीं कर पाई। मुंडावर विधानसभा में पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए उसका पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 45,000 करोड़ की ईआरसीपी योजना के जरिए अलवर में पानी की समस्या का हल करने की बात कही। उन्होंने कहा आज भाजपा का मैनिफेस्टो में भी घर घर नल से जल का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब है पूरे होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया गया है, जिससे भाजपा का सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र पूरे होने की गारंटी है। उन्होंने कहा आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर वर्ग का विकास कर सके और वो कोई नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश मजबूती नींव पर विकास की इमारत बनाने वाले का चुनाव है। मोदी जी ने 2014 और 19 में यह सिद्ध कर दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उन पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता विपक्ष के जहाज को डुबो देगी। राजस्थान की जनता के साथ किए गए विश्वासघात का फल उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के केंद्र के से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब एक पैसे का हिसाब होगा। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो गलत सर्वे किया है, उस गरीब का, लोगों का हक छीन लिया है, उसका भी हिसाब किया जाएगा। जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम मैं करूंगा। यही मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, जबकि बीजेपी ने ही उन्हें भारत रत्न दिया और इनसे जुड़े 5 स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया। उन्होंने कहा कि अलवर की समस्याओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अलवर की आवाज बनकर मैं संसद में जाऊंगा। आपको भाई, आपका बेटा अलवर की आवाज को बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय चुनाव है, इससे देश के विकास के लिए वोट करें, देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट करें, देश में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें, मोदी जी की गारंटी पर वोट करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश के 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी पर उनका विश्वास है, इसीलिए सभी को जुबान अब की बार एक फिर से मोदी सरकार। कार्यक्रम है और मुंडावर की शोभा को बुला के आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडावर में समाज के प्रतिनिधियों ने यहाँ आकर के और स्वागत किया है। देश में लोकसभा के चुनाव नई और विकसित भारत के लिए सब लोग
नस्ली बिरादरियां लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नाते हम साथ रह रहे हैं। आज पूरे देश के 2 ही दिन रह गए हैं और गाँव में अपील करनी है, इसलिए मैं केवल मुंडावर के लोगों से यहाँ खड़े होकर के आपकी जुबान में अपील कर रहा हूँ। ये देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले 19 तारीख को कमल के निशान से बटन दबाए और युवा के मुख्य के साथ मिलकर मैं आपकी सेवा करूंगा और जय हिंद। तो आपके ये समाज का और दूसरी बार बनाया तो किसको बनाया? समाज से थी तो कांग्रेस ने तो विरोध किया था, तो बनाने वाले हम हुए या कांग्रेस वाले? फिर धारा 370 समाप्त करी। धारा 370 क्या हुआ उससे? भारत में मिल गया, लेकिन मेघवाल समाज के बच्चे जो कंप्यूटर खोलते हों, गूगल पे जाके पढ़ना, 70 साल तक उनको आरक्षण नहीं था। पहली बार आजादी के बाद SC और ST को आरक्षण अगर जम्मू कश्मीर में मिला तो 370 के कारण है। तो मोदी जी देने वाले वे लेने वाले, तो फिर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन के हाँ कर रहे हो या मन में भी है? मन में है? फिर आखिरी और सुन लो, वैसे तो बहुत सारी बात बता सकता। बाबा साहब से जुड़े हुए जो 5 जगह पैदा कहाँ हुए थे? मऊ में। और शिक्षा कहाँ करी थी? इंग्लैंड में। और संविधान का बनाया था और दीक्षा कहाँ ली थी और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? चैतन्य भूमि में। 70 साल तक कांग्रेस को तो लगा इसको खत्म कर दो तो ठीक है, इसको पंचतीर्थ बना के विकास करने का काम किसने किया? तो मतलब मोदी जी ठीक में या कांग्रेस? अब बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब कांग्रेस सत्ता से चली। पार्लियामेंट में फोटो कब लगी? जब कांग्रेस सत्ता से चली। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग तरह तरह की तरह, अब एक बात और सुन लेना, कांग्रेस कहीं सत्ता में आ रही है? कहीं जीत रही है? कोई इनका बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है? जो मिला उसी को लड़ा दिया, नहीं लड़ा दिया। तो जब कांग्रेस कहीं अस्तित्व में नहीं है तो एक कहावत है ना, दही का रायता बनाने, बिखेरने के चक्कर में लगे, खुद को कुछ नहीं मिल रहा है। इस देश का बाबा साहब का संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं। अब इस देश का संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है और आरक्षण, और ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, देश के रक्षा मंत्री ने कही और मुंडावर में कही। तो मेरा आपको ये कहना है, जो आरक्षण की गलतफहमी है उसको स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास में यकीन रखती है और इसलिए कांग्रेस के झूठ को हराइए और देश में सच्चाई को जिलाइए। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के गोदरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक साहिल के दादा रज्जाक ने बताया कि बीती देर शाम युवक साहिल खाना खाकर सोया था। सुबह जब परिजन शौच के लिए जंगल के लिए निकले तो साहिल खेतों में अचेत अवस्था में मिला, जिसे परिजन किशनगढ़ के अस्पताल लेकर गए, जहां से गंभीर स्थिति होने के चलते उसे अरवल रेफर कर दिया गया। जानकारी में मालूम चला कि मृतक साहिल ने नींद की गोलियों की जगह अनजाने में किसी जहरीले दवा का सेवन कर लिया। ज्यादा हालत बिगड़ने पर उसे किशनगढ़ से अलवर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन यहाँ युवक साहिल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने युवक की मौत के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिल कितनी उम्र है इनकी? 19 साल, कहाँ के निवासी थी? गोदरा। क्या घटनाक्रम, क्या बात होगी? घटनाक्रम कुछ नहीं, जो अकेला पूत होता है, माँ बाप उनको ऐसे तंग करता है, वो परेशान करता है। कोई दिक्कत ऐसी नहीं, घर में कलेशबाजी कुछ नहीं था।
कोई शाम को कोई अच्छी दाम अपनी मम्मी से बतलाया बोला है, कोई खाना खा के लौट गया सुबह 6 बजे जब जंगल होड़ के ले गया तो पैर पड़ा था उस पर जार लौट गया वहाँ लौटा तो उसकी तबीयत अचानक खराब मिली, बस को लेके यहाँ किशनगढ़ लेके आ गए। किशनगढ़ में आके नहीं वहाँ ने रेफर अलूर के लिए कर दिया, यहाँ आके 7:30 6 बजे उसने दम तोड़ दिया। अगर कितने बजे पता लगा आपको? कल सुबह 6 बजे पता लग गया ना। सुबह 6 बजे। तो क्या रात को घर से निकल गया था या सुबह निकला था? ये रात में 6 बजे के बाद, रात में तो घर पे सोया जब तक पता है मम्मी पापा को, छोरा यही है और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई घर में बैराग नहीं। लेकिन सुबह जब 6 बजे वो पता ना 4 बजे निकलो 2 बजे निकलो, उसको कोई पता नहीं कब निकलो है। तो जंगल क्या खाया है कुछ पता नहीं पड़ा उसका, क्या खाया क्या नहीं खाया। पॉइजन तो कोई खाता तो आदमी उफड़ता है, गुलवे होता है, हाफलेस होता है, उसको कोई ओपलेस नहीं हुआ। क्या काम करता था ये बच्चा था, अभी क्या काम करता था, अपना मम्मी पापा का प्यार का बच्चा था, बस छोटे मोटे काम करता था घर को। कितनी उम्र है इसकी? 19 साल। इनके पिताजी क्या काम करते हैं? बेचारा मजदूर आदमी, गरीब किसान है, वो तो किसी की मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वो क्या कर सकता है। कहाँ के निवासी है? गोदरा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रजाक है, उसका नाम पिताजी का नाम जबरा है। क्या लगते हो आप उसके? मैं तो गांव बस्ती में उसके दादा लगता हूँ उस बच्चे। अलवर जिले के अकबरपुर थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों को रोककर पुलिसिया रोब दिखाकर 15,000 रुपए ठगने के मामले में कार्यवाही करते हुए नकली पुलिसकर्मी बनाकर ठगी करने वहीं 3 गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शनिवार को अकबरपुर थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बाइक लेकर थानागाजी से अलवर जा रहा था। रास्ते में उमरैन से आगे 2 लोगों ने हमारे आगे बाइक लगाकर हमको रुकवाया और स्वयं को पुलिसकर्मी होना बताया। वहां पर पूर्व ही उनके कुछ साथी मौजूद थे जिन्होंने हमको डरा धमकाकर हमसे 15,000 फोन पे के जरिए लूट लिए। पुलिस ने इस पर कार्यवाही करते हुए शेर सिंह शेखावत, संजय सैनी और हेमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सीओ अलवर ग्रामीण डॉक्टर पूनम ने बताया, अकबरपुर थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से रुपए ऐंठने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से न्यायिक रास्ते पर उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। जी मैडम बताएं, आज जो मामला हुआ है किस तरीके से उसमें डिटेन किया गया है और क्या है पूरा मामला? कोई मनीष सोनी परिवादी है। उसने बताया कि मैं मेरे अंकल के साथ थानागाजी से रवाना होकर के और उमरेन तक आ रहा था। इस दौरान किसी हेमंत और शेर सिंह ने मेरा बाइक से पीछा किया और उमरेन में आके मुझे रोक लिया। उसके बाद वहाँ पर कोई संजय सैनी नाम का व्यक्ति खड़ा था। उसने बोला कि भाई मैं पुलिसकर्मी हूँ और मतलब वो तलाशी करने लग गया, जो मनीष सोनी है उसकी तलाशी लेने लग गया और पूछने लग गया कि ये जो सोने की चेन है ये कहाँ से लेके आए और कितने तोले की है वगैरह वगैरह। जब ये बातचीत शुरू हुई तो उसमें जो हेमंत है उसने बोला, संजय सैनी जो है उसने मनीष सोनी से 15,000 रुपये का जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया और फिर जो ट्रांसफ़र अमाउंट है वो एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता होता जो शेर सिंह की वाइफ है उसके खाते में चला गया। तो बाद जो तहकीकात है उसमें तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उनको न्यायालय में पेश किया गया था और वाहन और रिकवरी करने के लिए 1 दिन की पीसी ली है और अभी प्रकरण अनुसंधानाधीन है। अगर आगे भी कोई किसी का रोल है तो उसको भी डिटेन किया जाए। जो आरोपी है उनके खिलाफ पूर्व में भी इस तरीके के कोई मुकदमे या कोई वारदात निकलने सामने आई है? अभी ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो सामने नहीं आया है, फिर भी मैंने एसएचओ अकबरपुर को निर्देशित कर दिया गया है कि आप इनका जो रिकॉर्ड है वो आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल करके और इसके जो प्रकरण है उसके साथ में अटैच करें। थैंक यू। खैरथल तिजारा 15 अप्रैल जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सोमवार को बीड़ा सभागार में अधिकारियों की भिवाड़ी जल भराव समस्या से निपटने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा सलोनी खेमका, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्वनी के पवार, एसडीएम टपुकड़ा पी सत्यनारायण, क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नगर निगम भिवाड़ी, रिको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बीड़ा नगर परिषद भिवाड़ी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व रिको द्वारा अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभाग द्वारा अभी तक की गई ड्रेनेज सफाई के बारे में समीक्षा कर सफाई की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिको को खुले आईसी चैम्बरों को चिन्हित कर कवर करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शुक्ला ने रिको को
CIPT प्लांट के पूर्ण रूप से संचालित कर पूर्ण शोषित पानी को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद द्वारा नंगालिया व मिलकपुर गुजर गांव में ढल रही सीवेज लाइन व सीवेज कनेक्शन की समीक्षा कर जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रेनेजर की सफाई का कार्य, मरम्मत कार्य, सीवरेज लाइन डालते हुए अन्य विभागों की यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में संबंधित विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि अन्य किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सहायक अभियंता नगर भिवाड़ी ने बताया कि STP में संशोधित पानी किसानों को भी दिया जा रहा है, जिस पर किसानों ने भी पानी की गुणवत्ता को लेकर संतुष्टि जताई। जिला कलेक्टर ने बीड़ा द्वारा ड्रेनेज सिस्टम पर बनाई जा रही DPR को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बीड़ा द्वारा मुख्य नालों की सफाई की जा रही की समीक्षा की। उन्होंने नगर परिषद एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध रूप से टैंकरों द्वारा प्रदूषित पानी को खुली नालियों में डालवाने वालों को कार्यवाही करें। उन्होंने RO पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को RICO द्वारा दी गई सूची के अनुसार शेष रही औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने में पूर्व में कंपनियों के लिए गए नोटिस की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बैठक के पश्चात जल भराव की मुख्य जगह नगीना गार्डन, भिवाड़ी मोड़, नगलिया, श्याम वाटिका, सिंटेक्स ऑडिटेंट का निरीक्षण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बीड़ा द्वारा किए गए ड्रेनेज सफाई का कार्य भी निरीक्षण किया तथा आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जल भराव की समस्या के प्रमुख कारणों को समझाते हुए उन्हें निपटाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan.
A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ranvijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलवर में हुए रोड शो के दौरान पार्टी वरिष्ठ विधायक जुबेर खां के साथ कुछ पुलिस कर्मियों की ओर से की गई धक्का मुक्की की घटना को लेकर अब खुद कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता ही उलझते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि खुद विधायक जुबेर खां इस मामले को तूल नहीं देना चाहते और लोकसभा चुनाव में उनके नाम पर माहौल नहीं बिगाड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कार्यकर्ताओं को चुनाव के अंतिम समय में माहौल खराब नहीं करने के समझाइश में जुटे हुए हैं। इस मामले को लेकर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आरोपी पुलिस कर्मियों पर सख्ती कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। विधायक जुबेर खां के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष जूली के कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें खुद विधायक जुबेर खां ने कार्यकर्ताओं से इस मामले को तूल नहीं देने की बात कही और इसमें पार्टी के किसी नेता की गलती नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के मौके पर इस मामले को तूल देकर उनके नाम पर कलंक लगाने का कार्य नहीं करें। उनके साथ ही पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी इस मामले को तूल नहीं देने को कहा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि लोग उन पर अनर्गल आरोप लगा चुनाव के अंतिम समय में माहौल खराब करने में जुटे हैं, जबकि इस घटना में किसी का दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की की यह घटना केवल जुबेर खां के साथ नहीं हुई बल्कि हर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं से हुई है, लेकिन यह समय ऐसी घटनाओं को तूल देने का नहीं है। इससे माहौल खराब होता है और विपक्षी प्रत्याशी को लाभ मिलता है। खुद जुबेर खां भी इस मामले में किसी भी कांग्रेसी नेता की गलती नहीं होने की बात कह चुके हैं। वैसे भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि पार्टी विधायक जुबेर खां के साथ हुई घटना निंदनीय है। इस संबंध में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर 7 दिन में आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबन तथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कार्यवाही नहीं होने पर सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन की चेतावनी दी। मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने 2 दिन में एसआईटी टीम गठित कर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व विधायक व जुबेर खां की पत्नी साफिया खां के साथ नेता प्रतिपक्ष के जिले में कांग्रेस विधायक के साथ ऐसी घटना पर नाराजगी जताई। देखिए, कल जो ये रोड शो निकला था, जब वो खत्म हुआ तब जुबेर जी बहुत आराम से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा मैं पहले अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ, तो लोकल जो पुलिस वाले उन्होंने उसका धक्का मुक्की कर दिया। हालांकि जुबेर जी के साथ उनका गनमैन भी था, उनको बचा भी रहा था, फिर दूसरे ने, तो इसके पीछे उनके इंटेंशन सही नहीं थी जुबेर जी के प्रति। समय खराब है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अभी एसपी साहब ने कहा है कि अभी तो आचार संहिता है, हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। मुझे लगता है पुलिस प्रशासन में कोई आचार संहिता होती नहीं है। जहाँ कोई गलत बात होती है पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है। पुलिस का काम इलाके का माहौल बनाना, शांति बनाए रखना है। वो तो जुबेर जी भले आदमी है, अगर वो चाहते तो वहीं कुछ हो जाता मे बोर्डिंग के सामने, लेकिन उन्होंने सोचा यहाँ इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, वो चुप लगा के। लेकिन शाम को जब हमारे लोगों को ये बात पता चली इस तरह की धक्का मुक्की जुबेर जी के साथ हुई, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो आज ये ज्ञापन देने यहाँ आए थे। एसपी साहब ने कहा कि 2 दिन की एसआईटी गठित करेंगे, पूरी जांच करेंगे, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तब तक उनको वहाँ से, उनके जहाँ हैं वो तीनों के तीनों, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत शर्मनाक घटना है। अभी तो सरकार को बनी 3 महीने में इस तरह की बातें हो रही है और मुझे लगता है कि जिस जिले का प्रतिपक्ष का नेता है उसकी नाक के नीचे अगर इस घटना हो रही है तो ये और भी शर्मनाक बात है। आपने ये भी कहा था कि टीकाराम जूली बहुत, ये तो मैं जनता से ही पूछती कि जातिवाद इतनी हावी होगी क्या कि आदमी कोई सोचता ही नहीं है क्या? एक आम आदमी के साथ हो जाए तो सड़क पे लोग तमाशा देखते हैं, आज ये एमएलए के साथ हो गया है और ये कल को हो जाता है ये बड़े बड़े नेताओं के साथ, तब क्या करती जनता? पूछा जाए इनसे ये सवाल। तो भाई हम तो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ठीक है, हमें तो आदत है, पक्षपात की हमें आदत है, हम इसी में जी रहे हैं, हम आदी हैं इस बात के। लेकिन ये थोड़ी कि हम प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट तो कल शाम पे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो आज हमने प्रोटेस्ट किया है, अपनी बात रखी है कि ये गलत है
और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 7 दिन में इसमें कोई बढ़िया कार्रवाई नहीं करी तो फिर हम आंदोलन। पूरी घटना जो कल हुई है, कल जो प्रियंका जी का रोड शो हुआ उसके बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्या उसकी परिस्थिति रही, उसके बारे में पूरी जिला कांग्रेस कमेटी में और अलवर जिले की आम जनता में भारी रोष व्याप्त है कि जुबेर खान जी हमारे चौथी बार के इलेक्टेड विधायक है, उनके साथ ये जो सलूक हुआ है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। जिला कांग्रेस कमेटी भी इस घटना की निंदा करती है और इसी संदर्भ में हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, जुबेर जी, इन सब ने डीजीपी से बात करी है। विधानसभा में जूली जी ने बात करी कि इस खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। आज हमने 21 मोती डूंगरी पर सभी ने एक सार्वजनिक रूप से मीटिंग करके निर्णय लिया है कि हम सम्मान्य पुलिस अधीक्षक महोदय को इस घटना की निंदा करके एक ज्ञापन दें और जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको सस्पेंड किया जाए। अगर SP साहब ने 2 दिन का हमें अभी आश्वासन दिया है कि 2 दिन में मैं SIT गठन करके रिपोर्ट लेकर के और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो पूरी कांग्रेस कमेटी सड़क से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और जब तक जुबेर जी को सम्मान नहीं मिलता और सार्वजनिक रूप से लोग माफी नहीं मांगते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की पूजा अर्चना की गई तथा सुख समृद्धि की आशीर्वाद लिया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनसा माता, काली माता, करणी माता के दर्शन करने पहुंचे। वहीं माता कालरात्रि की पूजा अर्चना के दिन देर शाम को सप्तमी को माता के भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया, जहां इस कार्य में सेवा देने वाले सेवादार अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने चने हलवे का प्रसाद आने जाने वाले सभी राहगीर व श्रद्धालु को वितरित किया। थानागाजी कस्बे के न्यू कॉलोनी निवासी गिरिराज पराशर के पुत्र देवेश पराशर ने भारतीय पुलिस सेवा के अंदर 570वीं रैंक पाकर थानागाजी का नाम रोशन किया, जिसके कारण थानागाजी क्षेत्र में खुशी की लहर है। देवेश 12वीं कक्षा के बाद ही IPS बनने का सपना लेकर जयपुर और दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कठिन मेहनत के साथ तैयारी की और मेहनत के साथ साथ अपना लक्ष्य हासिल किया। चयन की सूचना जैसे थानागाजी के ग्रामीणों को मिली तो देवेश के घर बधाई देने का तांता लग गया। देवेश के घर प्रवेश और देवेश को माला व मिठाई से इनका स्वागत किया गया। ब्राह्मण समाज के अनेक लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। आज आपका बेटा IPS बना है, क्या कहना है इस मामले में? बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव का भी नाम रोशन किया है, हमको बहुत खुशी है। ये देवेश जो है शुरू से ही बहुत पढ़ने में बहुत वो टाइम देता था और अभी भी इस एग्ज़ाम के दौरान भी इसने 7-7, 8-8 घंटे बहुत तैयारी की है। इसी बीच में कोरोना काल भी आया, लेकिन उस दौरान भी इसने बहुत मेहनत करी और ये घर के कामों से हम सबको इन चीज़ों से दूर रखता था जितनी कोशिश हो सके और केवल अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देता था। देवेश का आज IPS बनना हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक गर्व की बात है। देवेश को IPS बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बसानी, तिगावा, नांगल, सलिया, पाटन, अहीर, फतियाबाद, गुणासार, इको रोटिया, सारणबास, खेड़ा, दौलतपुर में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। इन जनसंपर्क के दौरान काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने की उत्सुक दिखाई दी। भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि देश का विकास कर मोदी जी ने सबके तबके का विकास किया है। आज गरीब जिसका कोई सहारा नहीं था उसका सहारा मोदी जी है, क्योंकि 80 करोड़ लोग हर महीने मुफ्त राशन देना कोई आम बात नहीं है। उज्ज्वला योजना, गरीब आवास योजना से गरीब आज मान सम्मान के साथ जीवन जी रहा है। मोदी जी देश की आन बान शान है। किशनगढ़ बास विधानसभा में भूपेंद्र यादव ने किया जनसंपर्क। भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं, महिला और भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला 51 मीटर का साफा बांधकर भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का यह चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2014 से
लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश के विकास का आयाम स्थापित किया है, जिसे कांग्रेस 70 साल में भी कभी स्थापित नहीं कर पाई। किशनगढ़ बास विधानसभा में पानी की समस्या और अन्य जरूरी कामों की जरूरत बताते हुए उसका पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 45,000 करोड़ की ERCP योजना के जरिए अलवर में पानी की समस्या का हल करने की बात कही। उन्होंने कहा आज भाजपा का मैनिफेस्टो में भी हर घर नल से जल का संकल्प लिया गया है। यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब है पूरे होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि विकास में वह कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया गया है, जिससे भाजपा का सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र पूरा होने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो जो हर वर्ग का विकास कर सके। वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व का मानता है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश मजबूती नींव पर विकास की इमारत बनाने वाला चुनाव है। मोदी जी ने 2014 और 19 में यह सिद्ध कर दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासियों का उन पर आशीर्वाद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता विपक्ष के जहाज को डुबो देगी। राजस्थान की जनता के साथ किए गए विश्वासघात का फल उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, पर अब एक एक पैसे का हिसाब होगा। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो गलत सर्वे किए गया है, गरीबों का हक छीन लिया गया है, उसका भी हिसाब किया जाएगा। जो जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम मैं करूंगा। मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, जबकि बीजेपी ने ही उन्हें भारत रत्न दिया और उन्हें 5 स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया। उन्होंने कहा कि अलवर की समस्याओं को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि अलवर की आवाज बनकर मैं संसद में जाऊंगा। आपका भाई, आपका बेटा अलवर की आवाज को बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय चुनाव है, इसमें देश के विकास के लिए वोट करें, देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट करें, देश को आगे लाने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें, मोदी जी की गारंटी पर वोट करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता जी मोदी जी के साथ है, उन पर उनका पूरा विश्वास है। इसीलिए सभी को जुबान पर अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार। में विशेष चुनाव है। पहले जब चुनाव होता था तो हम चौपाल पे चर्चा करते थे कि किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार जाएगी। अब एक चीज का पता है कि सरकार मोदी जी की आएगी। इसके पीछे कारण कि राजनीति अब ये बदल रही है। लोग ये नहीं चाहते कि एक को खाड़े या दूसरे को फेंके। लोग ये चाहते हैं कि जो भी आए वो ऐसा विकास का काम करे कि उसको दोबारा से मौका दे। अब परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की राजनीति आएगी। पर कांग्रेस अपने आप में जो राजनीति का खेल खेलते हैं उससे बाज नहीं आती। कांग्रेस की राजनीति अपना पराया की राजनीति की रहती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल मैंने दिल्ली के किसी पत्रकार को पूछा कि राहुल गांधी अमेठी रायबरेली की चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उसकी तो परिवार की सीट है, उनके साथ लड़ेंगे तो सही। पर अभी 36 तारीख तक केरल के वायनाड से लड़ रहे हैं। तो पहले तो वायनाड वालों के वोट देखेंगे कि तुम्हारा एमपी बनूंगा, उनके वोट पड़ जाएंगे तो आगे मैं अमेठी लड़ दूंगा। आप समझ लो कांग्रेस की राजनीति सिर्फ कुल मिलाकर लोगों के वोट देने की राजनीति है। अब कांग्रेस ने भारत रत्न का पुरस्कार तो कांग्रेस के समय में तय हुआ, लेकिन कांग्रेस ने भारत रत्न केवल अपने परिवार में लेकर रखी। सच में भारत रत्न अब बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे दलित भाई भी बैठे होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न जब मिला जब कांग्रेस चली थी, और चौधरी चरण सिंह जी को और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का मिला। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस के रहते हुए गांधी परिवार से आगे देश नहीं कर। मैं आज आपको एक कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने उस मायने में देश में नए विषय खड़े किए, नई चीजें, नई उम्मीदें, नए मोदी जी की गारंटी में पक्का करेंगे। और
इस समय जो पूरे देश में चुनाव चल रहा है, कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ऐसा चुनाव नहीं है। कांग्रेस को तो कुछ विषय उनके पास कहने को नहीं है, केवल थोड़ी बहुत झूठ बोलते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। उनकी अपनी स्थिति में है कि कल अभी कोई पत्रकार मेरे साथ आए, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे रायबरेली से, क्योंकि सोनिया जी तो यहाँ से होगी। उन्होंने कहा जी 26 अप्रैल का चुनाव है वायनाड का। तो पहले तो वायनाड वालों को ये कह केरल में वायनाड में लड़ रहे हैं ना, तो पहले तो उधर ये कह के वोट ले लेंगे भाई तुम्हारा एमपी बनूंगा, फिर कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ की कोई घोषणा करा देंगे। जो खुलकर के चुनाव भी जिनके नेता नहीं लड़ सकते वो पार्टी देश में कामयाब होने वाली और केवल और केवल देश के लोकतंत्र में लोगों के जो मन में सबसे बड़ी बात आई है, केवल और केवल एक परिवार के लिए सारे भारत के संस्थान को कर दिया। आजादी के बाद कुल मिला के 4 या 5 लोगों को भारत रत्न मिले जब तक कांग्रेस आई है, क्योंकि जो भारत रत्न लिए वो अपने परिवार में रख लिया। तो कांग्रेस गई, उसके बाद बाबा साहब को भारत रत्न मिला और आज भी चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। बहुत बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के कारण ये है कि लंबे समय में देश में 1857 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, देश में हमारे देश में जो अंडमान निकोबार पे 1000 जो टापू होते थे उनके नाम भी ऐसे थे किसी को समझ में नहीं आते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत की सेना में शहीद हुए सैनिकों के नाम पे हमारे सारे टापुओं के नाम रखे हैं। ये देश नरेंद्र मोदी नहीं महंगी में नारे बताए। ये इसलिए जज्बा है कि उनकी सोच जो है मोदी जी की वो बहुत सारे नए विषयों को लेकर के सोचनी चाहिए। हमारी भाषा, हमारी खेती, ये सारे विषय मोदी जी के नजदीक के विषय। नरेंद्र मोदी प्लीज कौन किसका बज रहा है? कौन बज रहा है? किसी का उठा लो। मैं आपके सामने ये बात विशेष रखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में मैं पा रहा हूँ, पानी की गिरते हुए जल स्तर की बात। ये एक ऐसी समस्या जो इलाके की साझी समस्या राजनीति पंचायत की हो तो अपने प्राइवेट निकालिए, एक दूसरे की लड़ाई के लिए राजनीति अगर विधानसभा की भी हो तो सड़क और अपनी इसकी योजना की जा सकती। लेकिन राजनीति जब लोकसभा की चुनाव लोकसभा का हो तो मुद्दे या तो राष्ट्रीय होंगे या मुद्दे इलाके की साझी समस्या के। राष्ट्रीय का अर्थ यह है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, कोई भी भारत सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो लोग यही कहेंगे कि भारत सरकार क्या करे, देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। राजस्थान तो सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती, हरियाणा तो नहीं करती, भारत की आर्मी, भारत की सुरक्षा तो भारत सरकार ही करती है। मोदी जी के राज में सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई। मोदी जी के राज में अगर यूक्रेन में हमारे मेडिकल के बच्चे फंसे, इराक में हमारी नर्स फंसी, अभी कतर में हमारे नौसेना के पूर्व सैनिक फंसे, उनको लाने का काम किया। तो ये धारणा बदली है, केवल भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है, दुनिया में रहने वाला हर भारतीय सुरक्षित है। दूसरा विषय है, कोई भी सरकार है, भारत सरकार है तो दुनिया से संबंध रखेगी। दुनिया में इस समय हमारे नेता को, नरेंद्र मोदी को जितना बड़ा सम्मान मिलता है उतना दुनिया में किसी नेता को नहीं मिलता। और हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है। तीसरा है आंतरिक शांति व्यवस्था है, 370 समाप्त करने से लेके नए कानूनों को लाने के बहुत काम सरकार ने किया। चौथा है देश का बजट ऐसा हो कि हर आदमी के काम पे आए। हमारे इलाके की जो समस्या बजट को मैं सांसद के रूप में देखना चाहता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जो पानी को लेकर के जो ERCP का जो 45,000 करोड़ का जो बजट बना है, यमुना का जो बजट बना है, भाई मंजीत भी कह रहे थे कि वह 1.5 तो हम पूरा बात करके
क्षेत्र में ऐसा आए जिससे हमारे इलाके का भी गिरते हुए वाटर टेबल पे हम नियंत्रण कर सकें। ये एक ऐसी समस्या है हमारी साझी समस्या, ये गांव और आपस की राजनीति से ऊपर उठना है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूँ, भाई गाली गलौज कम करो, अपनी योजना बताओ, करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, करवाने की प्लानिंग है या नहीं है, डीपीआर पड़ी है या नहीं पड़ी है। देखिए लोकसभा का चुनाव, मैं आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, केंद्र के बजट से अपने अलवर के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा ला करके आज आपसे वोट मांगने आए हैं और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार करके बनेगी और हम विकसित भारत और विकसित अलवर बनाने का काम करेंगे। की एप्लीकेशन अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूँ। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी